नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप केसीसी धारकों को अपनी जमीन बैंक के पास में बंधक कराने के लिए तहसील और रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही अगर कोई किसान अपनी केसीसी को बंद करता है, अपना केसीसी लोन जमा करता है और अपनी जमीन को बंधक मुक्त करवाता है तो बैंक से उसे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल जाता था। उसके बाद उसे रजिस्ट्रार ऑफिस और तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे अपनी जमीन को बंधक मुक्त कराने के लिए। तो दोस्तों, अब क्या है कि अब आपको इन कामों के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले किसान जब केसीसी बनवाता था तो जैसे ही उसका लोन सैंक्शन हो जाता था तो बैंक उन्हें एक फॉर्म देता था कि इसे ले जाकर के आपको तहसील में देना है और ये फॉर्म आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में देना है। उसके लिए किसान के हजारों रुपए भी खर्च होते थे और उसे कई दिन तहसील और रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर भी लगाने होते थे। जब उसे डॉक्यूमेंट मिल जाते थे कि आपकी जमीन बैंक के पक्ष में बंधक हो गई है, तभी बैंक उसे लोन का पैसा देता था। लोन का खाता खुल जाता था, लोन का अमाउंट सैंक्शन हो जाता था। लेकिन किसान को पैसा तभी मिलता था जब उसकी जमीन बैंक के पक्ष में बंधक हो जाती थी। उसकी जो इंतखाब होती है, जो जमाबंदी होती है, उस पर जब आदेश चढ़ जाता था कि आपकी जमीन फला बैंक के पक्ष में इतने लोन के एवं बंधक की जाती है, तभी किसान को पैसा बैंक देता था। तो इसके चक्कर में किसान को कई बार तहसील रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके हजारों रुपए भी खर्च होते थे। इसमें टाइम भी किसान का काफी बर्बाद होता था। वहीं अगर कोई किसान अपनी केसीसी लोन को बंद करता था, जमा कर देता था, बैंक उसे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे देता था। उसका बैंक उससे कहता था कि 220 रुपए की स्टाम्प ले आओ, उसके बाद हम उस पर डिस्चार्ज लेटर बना करके आपको दे देंगे। फिर आपको तहसील और रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा, वहां से आप अपनी जमीन को बंधक मुक्त करा पाएंगे। तो जो किसान केसीसी बंद करते थे उन्हें भी तहसील और रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे अपनी जमीन को बंधक मुक्त कराने के लिए। तो इसमें भी किसान के हजारों रुपए खर्च होते थे, साथ ही उनका समय भी काफी ज्यादा बर्बाद होता था। लेकिन सरकार ने अब इस काम को बंद कर दिया है। इस काम को अब सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि अब आपकी जमीन किस तरह से बंधक होगी बैंक के पक्ष में। अगर आप केसीसी लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहीं अगर आपने केसीसी लोन बंद किया है तो आप अपनी जमीन को किस तरह से बंधक मुक्त करा पाएंगे। क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था थी उसे सरकार ने खत्म कर दिया है। अब नई व्यवस्था लागू कर दी है, तो नई व्यवस्था के तहत आपका ये जमीन बंधक कैसे होगी, वहीं बंधक मुक्त कैसे होगी, इसमें कितना आपका शुल्क लगेगा, इसके लिए कहाँ आपको आवेदन करना होगा, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक केसीसी धारक किसान भाइयों को तहसील व रजिस्ट्रार ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते थे अपनी जमीन को बैंक के पक्ष में बंधक कराने के लिए। अगर उन्हें केसीसी लोन लेना है तो इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस और तहसील के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इसमें उनके हजारों रुपए बिना वजह के खर्च हो जाते थे। सिर्फ किराया भाड़ा में, दौड़ भाग में, वहां का कुछ शुल्क भी होता था, उस शुल्क को भी उन्हें अदा करना होता था। उसके साथ में उनका किराया भाड़ा भी काफी लग जाता था, क्योंकि कभी तहसील में सर्वर नहीं है, कभी रजिस्ट्रार ऑफिस में सर्वर नहीं है, कभी रजिस्ट्रार ऑफिस में बाबू नहीं है, कभी तहसील में बाबू नहीं है। तो इन सबके चक्कर में किसान को कई बार दौड़ना पड़ता था कि उसकी जमीन बंधक कब हो। जब उसकी जमीन बंधक हो जाती थी, वहां से उसे डॉक्यूमेंट मिल जाते थे तहसील से और रजिस्ट्रार ऑफिस से। जब दोनों जगह से उसे कागज मिल जाते थे तभी बैंक उसे लोन का पैसा देती थी। वहीं अगर किसी किसान की केसीसी बंद हुई है, उसे अपनी जमीन को बंधक मुक्त कराना है, किसी किसान को अपनी जमीन की बिक्री करनी है, तो पहले उसे बंधक मुक्त कराना होगा। तो उसके लिए भी बैंक उसे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बना करके दे देता था। कुछ जो स्टाम्प ड्यूटी होती है 220 रुपए की, वो किसान अदा करता था, स्टाम्प लाता था, उस पर बैंक लिख करके दे देता था कि इन्होंने हमारे बैंक से लोन खत्म कर दिया है, इनका कोई भी लोन नहीं है, इनकी जमीन बंधक मुक्त कर दी जाए। वो लेटर उन्हें बना करके बैंक देता था। उसके बाद उसे रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, तहसील जाना है, वही प्रक्रिया उसे फिर करना है जो उसने कराया था जमीन को बंधक कराने के लिए। अब बंधक मुक्त कराने में भी उसे दौड़ना होता था, फिर उसके हजारों रुपए खर्च होते थे। तो सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब बैंकों को सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल दे दिया है। सभी बैंकों को पोर्टल उपलब्ध करा दिया गया है, आईडी पासवर्ड भी उपलब्ध करा दिया गया है। अब बैंक खुद ही किसान की जमीन पर जैसे ही केसीसी बनाएंगे तो उस जमीन को बैंक खुद ही बंधक कर पाएंगे अपने पक्ष में। वहीं अगर उसे बंधक मुक्त कराना है किसान को, जैसे ही उसकी केसीसी बंद होगी, उसके बाद वो किसान वहीं से उसी बैंक से अपनी जमीन को बंधक मुक्त भी करा पाएगा। तो पोर्टल उपलब्ध हो चुका है, आईडी पासवर्ड उपलब्ध हो चुका है, बैंकों ने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया है। तो अब किसानों को चाहे केसीसी बनवाना हो या फिर केसीसी को बंद करना हो, उनको अपनी जमीन बंधक करवानी हो या फिर बंधक मुक्त करवानी हो, इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस और तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, यानी दौड़ना बंद हो जाएगा। बैंकों में पोर्टल उपलब्ध हो चुका है, बैंकें ऑनलाइन तरीके से अब किसान की जमीन को बंधक भी कर पा रही हैं और किसानों की जमीनों को बंधक मुक्त भी कर पा रही हैं। तो अब किसान को यहाँ पर दौड़ भाग भी खत्म हो जाएगी, साथ ही इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे ही बैंक इसे ऑनलाइन करती है तो तुरंत ही ये
दर्ज हो जाता है, यानी उसकी जमीन बंधक हो जाती है। तो कुल मिलाकर के टाइम टेकिंग भी नहीं है, किसान को दौड़ना भी नहीं है, दौड़ भाग भी नहीं करना है, ना ही उसे रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, ना तहसील जाना है। सिर्फ उसे बैंक में बताना है कि हमारी जमीन बंधक मुक्त कर दीजिए, बैंक वहां से ऑनलाइन कर देगा, आपकी जमीन बंधक मुक्त हो जाएगी, आपके इंतखाब पर आदेश आ जाएगा कि आपकी जमीन बंधक मुक्त कर दी गई है। वही जिस किसान को केसीसी बनवाना है तो उसकी जमीन बैंक स्वतः ही बंधक कर लेगा, यानी ऑनलाइन कर देगा और आपकी जमीन बंधक मुक्त हो जाएगी। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।